हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने 10th क्लास यूपी बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ध्यान से समझेंगे और जहां समझ में ना आए वहां वीडियो को दोबारा देख के समझेंगे। सही है बच्चों। उस वीडियो में मैंने 9 क्वेश्चन बताए थे, आज मैं यहां से 10वां क्वेश्चन बता रहा हूं। 10वां क्वेश्चन है इस ट्रिग्नोमेट्री का। यदि tan a प्लस बी बराबर 1 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो, और कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री लेस देन और इक्वल का साइन a प्लस बी लेस देन और इक्वल का साइन 90 डिग्री, तो a और b का मान ज्ञात करना है। हमें a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान निकालने हैं हमको। इसको सोल्व करेंगे इस सवाल को। हमें कंडीशन दे रखी है tan a प्लस बी बराबर 1। tan a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, तो tan a प्लस बी बराबर 1। एक tan की टेबल में किसका मान है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, tan 45 का मान है। tan की टेबल में किसका मान है, tan 45 का, तो लिख देंगे tan 45 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि tan की कंडीशन इधर बन रही है, इधर भी हमको tan में बनानी कंडीशन। दोनों तरफ कंडीशन tan में बन गई, tan से tan कट जाएगा और a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ये समीकरण मान ली हमने एक। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है सवाल में tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब tan की टेबल में देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, इधर कंडीशन tan में बन रही है, इधर कंडीशन हमको भी tan में बनानी है। tan की टेबल में 1/√3 किसका मान है, सभी स्टूडेंट बताएंगे tan 30 डिग्री। किसका मान है, tan 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान है, दोनों तरफ कंडीशन tan में बन गई, tan से tan कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a माइनस बी का मान आ गया 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1, 2 को हल करेंगे और हल करके a और b के मान निकाल देंगे, क्योंकि सवाल में हमें a और b के मान निकालने हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, हल करके a और b के मान निकाल लेंगे। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कैसे हल होगी, सभी स्टूडेंट कर सकते हो। चलो मैं करके दिखा रहा हूं, सभी स्टूडेंट देखेंगे। या प्लस के b है या माइनस के b है, तो इनको जोड़ लेंगे, या तो जोड़ लेंगे या घटा लो। समीकरण 1 या 2 को जोड़ लेंगे, जोड़ोगे तो a का मान निकल जाएगा, अगर घटाएंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 यदि a प्लस बी
और इसको जोड़ देंगे हम, दो एरी जोड़ दिया हमने इसको, a माइनस बी। जब ये जोड़ी कंडीशन तो इधर वाली कंडीशन भी जोड़ देंगे, 45 प्लस के 30, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इनके ब्रैकेट हटाएंगे अब, a प्लस के b प्लस a माइनस बी। इनको जोड़ेंगे 75 डिग्री आएगा, b प्लस के b माइनस के प्लस माइनस के कट जाएंगे, a में a जोड़ेंगे 2a आ जाएगा, 2a बराबर 75 डिग्री। यसे a का मान निकल जाएगा, a बराबर 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, 75 डिग्री बटे 2। यसे a बराबर निकाल देंगे, 2 से भाग देंगे तो 37.5 आएगा। सभी स्टूडेंट्स भाग देंगे अपना आप, 37.5 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा a का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, b का मान निकालना है। एक बार तो जोड़ दिया था हमने, एक बार घटा सकते हो, समीकरण 1 में से 2 को घटा सकते हो, घटा के b का मान निकल जाएगा। अगर ऐसे नहीं करो तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, a का मान जो निकला है, a का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आप सभी की मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा हूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दो। समीकरण 1 ये है a प्लस बी, फिर घटा रहे, घटा दी समीकरण 2 को, समीकरण 2 हमारी a माइनस बी, ब्रैकेट में रखा है इसको भी, फिर बराबर इसको भी घटाएंगे इधर, 45 माइनस के 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इनके ब्रैकेट हटा देंगे, a प्लस बी माइनस का a माइनस माइनस प्लस b बराबर 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 बचेंगे, 15 डिग्री। a से a कट जाएगा प्लस माइनस के, क्या बचा, b में b जोड़ेंगे 2b हो जाएगा, 2b बराबर 15 डिग्री। और ऐसे b बराबर निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, 15 डिग्री बटे 2। और b बराबर 2 से भाग देंगे इसको, 7.5 आ जाएगा। ये b का मान निकल गया हमारा। ऐसी सोल्व करेंगे। किसी बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो, एक सवाल और बता रहा हूं मैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो का मेरा 11वां क्वेश्चन है, यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2, 3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2, तो 0 डिग्री लेस देन और इक्वल का साइन a प्लस बी और 90 डिग्री। कंडीशन दे रखी है इसने हमें, 0 डिग्री की वैल्यू इससे a प्लस बी से बड़ी है और इक्वल भी है, और 90 डिग्री से कम है और इक्वल भी है। ये इक्वल का साइन है जो लग रहा है। a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से कम है और इक्वल भी है, और 0 डिग्री से बड़ी है और इक्वल भी है। ये कंडीशन है। और a ग्रेटर देन b है तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करेंगे ऐसी, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे।
सवाल दे रखा है इसने हमें कोस ए माइनस बी बराबर √3/2। कोस ए माइनस बी का मान √3/2 दे रखा है। कंडीशन इधर कोस में है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। कंडीशन कोस में है तो इधर भी कोस में बनाएंगे। √3/2 कोस की टेबल में किसका मान होता है? कोस 30 का। कोस ए माइनस बी, इसको लिख दें कोस 30 डिग्री। कोस से कोस कट गया दोनों तरफ, क्या बचा? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण एक मान ली। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। साइन ए प्लस बी का मान √3/2 हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर, अब साइन कंडीशन बन रही है, इधर भी साइन में कंडीशन बनानी है। √3/2 साइन की टेबल में किसका मान है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। वेरी गुड, साइन 60 डिग्री का। किसका मान है? साइन 60 डिग्री का। दोनों तरफ साइन साइन बन गए, साइन साइन कट जाएगा, क्या बचा? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गई। अब सोल्व ऐसे करेंगे जैसे पिछला सवाल करा था। समीकरण 1 ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2 ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो क्या, या तो इनको जोड़ लो, जोड़ेंगे तो ए का मान निकल जाएगा, या फिर घटाएंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो मैं सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ता हूं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे a माइनस बी, समीकरण 1 a माइनस बी, बीच में प्लस लेंगे, इसको जोड़ेंगे इसके साथ, बीच में प्लस आ गया a प्लस बी। जब इधर वाली कंडीशन जोड़ी तो इधर वाली कंडीशन भी जोड़ देंगे। 30 में 60 जोड़ देंगे, 30 डिग्री में क्या जोड़ेंगे हम? 60 डिग्री। इनका ब्रैकेट हटा देंगे अब। इसको जोड़ेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। b माइनस के b प्लस के कट जाएंगे। a में a जोड़ेंगे 2a हो जाएगा। 2a बराबर 90 डिग्री। जैसे a का मान निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में, 90 डिग्री बटे 2, और a बराबर 2 से भाग देंगे 45 डिग्री। a का मान निकल गया। अब b का मान निकालने के लिए क्या करोगे सभी बच्चे? या तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, b का मान निकल जाएगा, या यहां से जो a का मान निकला था, a का मान समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो, मर्जी आपकी, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं ये जो मान निकला था a का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, मर्जी है। तो a का मान मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं। रख लो a का मान समीकरण 1 में। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है समीकरण 1। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। a की जगह 45 डिग्री, माइनस बी बराबर क्या था? 30 डिग्री। यहां से सोल्व करके b निकाल लेंगे। जो निकालना उसको तो ये ऐसे लिख देंगे ही, यहां माइनस के b है, ये इधर प्लस का इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के b बराबर, इसको इसमें से घटाएंगे, 30 में से 45 घटाएंगे, माइनस के 15 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया, और जैसे b बराबर निकल गया 15 डिग्री।
बी बराबर 15 डिग्री निकल गया और ए का मान 45 हो गया, बी का मान 15 डिग्री हो गया। ऐसे सोल्व करेंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकता है मुझको, या मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। प्लीज स्टूडेंट्स सभी ध्यान देंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं। इस बार इन तीनों में से एक सवाल आएगा बोर्ड में। ये प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं सभी स्टूडेंट्स की। इन तीनों क्वेश्चनों में से एक सवाल आएगा। इसमें यदि 12% है साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी बराबर 1/2 कोमा 0, ये कंडीशन दे रखी है इसने हमें सवाल में, कोमा a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है हमें। ये भी ऐसी होगा। सॉल्यूशन करेंगे इसका हम। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दे रखा है। कंडीशन इधर साइन में है, इधर भी कंडीशन साइन में बनानी पड़ेगी हमें। साइन की टेबल में 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का। कंडीशन दोनों तरफ साइन साइन में बन गई, कैंसिल हो जाएगी। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 1 ले ली। फिर कंडीशन दूसरी दे रखे सवाल में, कोस a प्लस बी बराबर 1/2। कोस a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है। कोस की टेबल में 1/2 किसका मान है? कोस 60 का। इधर कंडीशन कोस में, इधर भी कंडीशन कोस में बनाएंगे। तो कोस a प्लस बी बराबर कोस 60 डिग्री। 1/2 कोस की टेबल में कोस 60 डिग्री का मान होता है। कंडीशन कोस कोस में बन गई, कट जाएगा भी आपस में, काट के नहीं दिखाई, कट जाएगा अपना आप। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गई। इसको भी समीकरण 1 2 को हल करके और b निकालने हमें। कंडीशन वही बन रही है, या तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे या घटा देंगे, मर्जी है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ ही रहा हूं मैं, घटा भी सकते हैं, मर्जी है आपकी। तो a माइनस बी, बीच में प्लस आएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। a प्लस बी बराबर 30 प्लस के 60, इनको जोड़ देंगे इधर वाले कंडीशन को। इनके ब्रैकेट हटा देंगे अब। प्लस a प्लस बी, इसको जोड़ेंगे 90 डिग्री। b माइनस के b प्लस के कट जाएगा। a में a जोड़ेंगे 2a बराबर 90 डिग्री। a बराबर निकालेंगे 2, इधर गुना में, इधर लाइन बटे में आ जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो 45 डिग्री। a का मान 45 डिग्री आ गया। अब b का मान निकाल लेंगे।
या तो एक समीकरण एक में से 2 को घटा लो, बी का निकल जाएगा, या फिर ये जो मान निकला ए का, या तो इसका मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, मर्जी है। एक बार और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, या तो इस समीकरण को घटा लो, समीकरण 1 में 2 को घटा के बी का निकल जाएगा, या ये जो मान निकला था ए का, या ए का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, बी का निकल जाएगा। तो मैं ये जो ए का मान निकला इसको ही रख रहा हूं मैं, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, या 2 में रख सकते हो, मर्जी है। ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। जैसा बी निकालेंगे, जो निकालो उसको यही रहने देंगे, 45 इधर प्लस के इधर लाएंगे, माइनस के हो जाएगा, इधर कर रहा हूं मैं, माइनस के बी, 30 में से 45 घटाएंगे, माइनस के 15 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, और बी बराबर 15 डिग्री। ए और बी के मान निकल गए। सही है बच्चों? अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। सारी क्वेश्चन में इंपोर्टेंट करा रहा हूं बोर्ड परीक्षा के लिए। इस वीडियो का मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा तो ला रहा सिद्ध कीजिए कि cos A अपॉन 1 माइनस tan A, फिर बीच में माइनस है, फिर साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A। इस समय सिद्ध करना है cos A प्लस साइन A, इस समय सिद्ध करना है cos A प्लस साइन A। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स की लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम, LHS ले लेंगे। LHS है हमारी cos A अपॉन 1 माइनस tan A, फिर बीच में माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A, cos A माइनस। इस कंडीशन को सोल्व कर लेकर आना है मैं RHS ये वाली cos A प्लस साइन A। सभी स्टूडेंट कर सकते हैं अपना आप। करेंगे इसको सोल्व। cos A अपॉन 1 माइनस tan A, tan A को लिख लेंगे हम साइन A बटे cos A, पीछे बताया था अभी मैंने। फिर माइनस ये साइन स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A। अब इस कंडीशन का एलसीएम ले लेंगे। cos A तो ऊपर है हमारा, इस कंडीशन का एलसीएम लेंगे, cos A की गुना 1 में करेंगे cos A हो जाएगा
माइनस कितना साइन ए, एलसीएम ले लिया तो पूरे के बटे में क्या आ जाए कोस ए, फिर बीच में ये इस कंडीशन को लिख देंगे माइनस लगा के, जो कंडीशन सबसे नीचे सबसे ऊपर आ जाएगी और गुना कर देंगे कोस की गुना कोस में करेंगे कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, फिर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। इसका एलसीएम ले लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, इसका एलसीएम आ रहा है सेम है ये, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इससे ही कट जाएगा कोस ए माइनस साइन ए से, क्या बचा 1 बचेगा, 1 की गुना ऊपर कर देंगे कोस स्क्वायर ए, फिर माइनस इसको से डिवाइड करेंगे एक आएगा, 1 की गुना ऊपर करेंगे साइन स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया हमने, ये सोल्व कर दिया। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा फॉर्मूला बन गया हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। सभी स्टूडेंट समझदार है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है, तो इसको एक बार प्लस में खोल देंगे एक बार माइनस में, तो कोस ए प्लस साइन एक बार प्लस में खोल दिया फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला माइनस में कोस ए माइनस साइन ए और अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन नीचे कोस ए माइनस साइन ऊपर कट जाएगा, क्या बचा कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए सिद्ध करना है हमें, तो लिख देंगे RHS। सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन है मेरा, चौदहवां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है। इस कंडीशन से ये सिद्ध करना है। या तो LHS ले लो या RHS ले लो, मर्जी है। LHS से ये सिद्ध कर दो RHS, या RHS लेके इसको सिद्ध कर दो, दोनों सिद्ध हो जाएगा। तो मैं इसकी LHS साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमारी tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व कर लेंगे। tan थीटा बन रहा है, tan थीटा को तोड़ लेंगे हम साइन कोस के पदों में, tan थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा बटे कोस थीटा, अरे स्क्वायर लग रहा है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, फिर बीच में माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 1 कोस स्क्वायर थीटा, फिर -1, ये बाहर ले ले कॉमन में, यहां बचेगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा
इस कंडीशन का एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कोस गुना कर देंगे इधर, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे पूरे के बटे में आ जाए कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा फॉर्मूला इसका। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। सभी स्टूडेंट बताओ किसका फॉर्मूला होता है? वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है हमारा? साइन स्क्वायर थीटा का। इसकी जगह रख दी हमने साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या कोस स्क्वायर थीटा। जो सिद्ध करना है हमको उसको देख लेंगे हम। tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में सिद्ध करना है मैं आंसर इसका। तो साइन बटे कोस बन रहा है, साइन बटे कोस को लिख देंगे tan, और इसको अलग रहा तो इसको लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे हम। ये सिद्ध करना आरएचएस ही होगी हमारी। सही है बच्चों। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है 15वां। रो 15वां क्वेश्चन है, यदि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। ये कंडीशन दे रखी है और सिद्ध करवा रहा है ये। सही है बच्चों, तो करो सोल्व। तो पहले क्या करेंगे, जो कंडीशन दे रखी है उसको लिख लेंगे। कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कोस थीटा। तो इस कंडीशन को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे हम इसमें। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। सभी स्टूडेंट समझदार करो। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये, इसका वर्क कर देंगे। कर लिया बच्चों दोनों तरफ वर्ग। फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी स्टूडेंट्स को आता होगा खोलना। फॉर्मूला खोलेंगे, a का स्क्वायर, a की जगह हमारा कोस थीटा, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह साइन थीटा, प्लस के 2ab 2 इंटू ए की जगह कोस थीटा इंटू बी की जगह साइन थीटा, फिर बराबर इस कंडीशन का रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2, इसका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप सभी बच्चों को पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मान 1 रख लिया, प्लस 2 इंटू ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा,
इनटू में कैसे लिख सकते हैं इसको हम, बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, एक इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये कंडीशन ऐसी लिख दी हमने। ये कंडीशन ऐसी लिख दी, फिर सोल्व करेंगे ऐसा आगे। बताओ कैसे करेंगे, आप सभी बताओ। हमें जो सिद्ध करनी है कंडीशन, या cos थीटा माइनस साइन थीटा में सिद्ध करनी है। cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ये लाना है हमको। तो करो। इस कंडीशन को मैं क्या कर रहा हूं, माइनस से गुना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस कंडीशन को माइनस से गुना कर रहा हूं। माइनस से गुना कर दी, माइनस से गुना इधर भी करेंगे, माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस, माइनस से गुना यहां भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया इसके साथ। ये कंडीशन ऐसी लिख दी। माइनस ये एक इधर जोड़ दिया, इधर तो एक पहले से ही है, एक और जोड़ दिया, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। जब इसका मान हम 1 लिख सकते हैं तो 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। जब इसको हम 1 लिख सकते हैं तो इसको भी तो हम इतना लिख सकते हैं। तो यहां क्या बन रहा है, 1। हम 1 का मान रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और माइनस ये कंडीशन ऐसी लिख दी। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस के 2। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। जो कंडीशन सिद्ध करनी है उसको देख लो पहले। ए माइनस का बन रहा है, इसलिए हमें माइनस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ए माइनस बी का बन गया, ए की जगह साइन थीटा रख देंगे हम, माइनस बी, बी की जगह कोस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर इस कंडीशन में से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, माइनस के कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ये भी बाहर चला गया कॉमन में, यहां बचेगा 1। तो क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे लिख देंगे, बराबर 2। प्लस का पहले ले लिया मैंने और माइनस का बाद में ले लिया। आप सभी बच्चे बताएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड। और बताओ, कोई बात नहीं करेगा? वेरी गुड बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा का किसका फॉर्मूला होता है? ये साइन स्क्वायर थीटा का। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे लिख दिया।
2 इंटू ये फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा का। जो सिद्ध करना है उसको देख लो। पहला क्या आ रहा है हमारा, कोस थीटा आ रहा है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहां क्या आ रहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ रहा है। तो क्या बनाना है हमें, पहला कोस बनाना है, कोस आगे आ रहा है, तो कोस आगे करने के लिए क्या करेंगे हम, इस कंडीशन में से माइनस कॉमन ले लो। इस कंडीशन से क्या कॉमन लेंगे हम, माइनस, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो अपने स्क्वायर लेकर आएगा बाहर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लेकर आएगा बाहर, अपना स्क्वायर। अब जो माइनस की कंडीशन है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। जो माइनस की कंडीशन है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस की कंडीशन है वो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, का होल स्क्वायर बराबर ये। माइनस का स्क्वायर बताओ, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, सभी बच्चे बताएंगे। कोई गलत नहीं बताएगा, सब बच्चे ध्यान से बताएंगे। वेरी गुड। माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। कैसा होता है देखेंगे सभी। यह माइनस का स्क्वायर है, माइनस को 2 बार लिखा, माइनस माइनस 2 बार लिख दिया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये तो हमारा प्लस की बन गया। कंडीशन यही बची, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर ये। हमको यही सिद्ध करना है, ये सिद्ध नहीं करना। अब यहां स्क्वायर नहीं आ रहा और यहां आ रहा हमारा स्क्वायर, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे बच्चों, वर्गमूल। दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। इस कंडीशन का स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस कंडीशन का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्या बचा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बराबर। यह वर्गमूल निकालेंगे, 2 का वर्गमूल रूट 2 ही होएगा। इस कंडीशन का रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा। स्क्वायर से रूट कट गया साइन का, तो क्या बचेगा बाहर, साइन थीटा। हमको यही सिद्ध करना है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, यानी कि RHS। अगला क्वेश्चन है 16वां। मेरा 16वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं बोर्ड के लिए, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 इंटू रूट के अंदर mn। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। tan थीटा प्लस साइन थीटा का मान m दे दिया, tan थीटा माइनस साइन थीटा का मान n दे दिया। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सोल्व करेंगे इसको हम, जो जो दे रखा है वो लिखेंगे। पहले दिया है
m बराबर ये दे रखा है, m का मान tan थीटा प्लस साइन थीटा, n बराबर दे रखा है tan थीटा माइनस साइन थीटा, जो कंडीशन सिद्ध करनी है उसको लिख रहा हूं मैं, ये कंडीशन प्रूफ करनी है मैं। सिद्ध करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 रूट के अंदर mn, 4 रूट के अंदर mn। क्या करेंगे हम, इसकी LH साइड ले लेंगे, इस कंडीशन के लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, m और n का मान रख देंगे ऊपर से, ये दे रखे m के मान n के मान, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से m का मान रखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, या m का मान रख दिया tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस n का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा, n का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। m और n के मान रख दिए समीकरण 1 व 2 से। साइड में लिख के दिखा देंगे सभी स्टूडेंट्स कि समीकरण 1 व 2 यूज करी हमने ऐसा करके। फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, सभी बच्चों को पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, a और b की जगह ये है हमारे। ब्रैकेट में रख लेंगे, फिर यह माइनस है, इधर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस वाले माइनस 2ab आएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। पहले ब्रैकेट डालो इन दोनों के, प्लस ये माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस की कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा साइन भी कैंसिल हो जाए प्लस माइनस के, 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस के 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस के, इनको जोड़ेंगे तो 4 tan थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये दोनों प्लस के, इनको जोड़ेंगे तो 4 tan थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारी LHS निकल गई, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। इसी प्रकार RHS निकाल लो, ये सिद्ध नहीं हो रहा अभी, RHS ले लो, RHS हमारी 4 इंटू रूट mn। इस कंडीशन को सोल्व करके हमको इतना बनाना है। अगर इतना बन गया तो ये सिद्ध हो जाएगा हमारा सवाल, क्योंकि LHS भी इक्वल आ जाएगी, RHS भी इक्वल, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो बराबर लिख देंगे। तो m और n के मान रख देंगे ऊपर से, 4 ऐसी लिखा, रूट के अंदर समीकरण 1 से m का मान रखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n की जगह tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा रख देंगे।
फॉर्मूला बन गया हमारा a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 4 ऐसे लिख दिया हमने। रूट के अंदर ए की जगह tan थीटा यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस बी की जगह sin थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे हम। तो 4 ऐसे लिख दिया। जो हमारी LHS आई थी और RHS भी हमको यही बनाना है। RHS में भी सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो ऐसी कंडीशन, इसको साइन कोस में तोड़ लो। tan थीटा को लिख देंगे हम sin थीटा बटे कोस थीटा। स्क्वायर में कंडीशन दे रखे तो sin स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे इसको हम। और माइनस के क्या sin स्क्वायर थीटा। चार इंटू ऊपर से sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे ऊपर से। बचा क्या उसे लिख देंगे 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा बचेगा माइनस ये कॉमन में ले लिया बाहर। या क्या बचा 1। तो 4। इस कंडीशन को अगर रूट से बाहर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ओनली sin स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर लेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया। क्या बचेगा sin थीटा। ये रूट के अंदर क्या बचा, ये बचा। तो 4 sin थीटा। इस कंडीशन का एलसीएम ले लेंगे अब हम। इसकी गुना इधर कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पूरे के बटे में आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो 4 sin थीटा। सभी बच्चे फॉर्मूला पता होगा सभी बच्चों को। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा का अपॉन कितना कोस स्क्वायर थीटा। तो 4 sin थीटा रूट के अंदर sin थीटा बटे कोस थीटा बन रहा है। sin थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा। स्क्वायर भी लग रहा है तो लिख देंगे हम tan स्क्वायर थीटा। तो 4 sin थीटा। इस कंडीशन का स्क्वायर से रूट कट जाएगा। क्या बचेगा? tan थीटा। तो 4 sin थीटा इंटू tan थीटा। LHS भी हमारी यही आ रही है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। LHS भी यही आ रही है और जो हमने अभी RHS निकाल ली थी वो भी यही आ रही है। दोनों साइड इक्वल निकली है तो लिख देंगे हम LHS बराबर RHS। यही सिद्ध करना है हमें। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अगर कोई सवाल समझ में आए दोबारा वीडियो देख सकता है वो बच्चा। और वीडियो को पूरी देखे। कोई बच्चा काट काट के वीडियो नहीं देखे। जब भी समझ आएगा, नहीं समझ आने का ना है किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन है 17वां। क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए tan स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर बी माइनस sec स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी बराबर सिद्ध करना है हमको tan स्क्वायर ए
माइनस tan स्क्वायर बी, ये सिद्ध करना है हमको। इस कंडीशन से ये सिद्ध करना है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो क्या लेंगे हम, इसकी LH साइड लेंगे, बाद में इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, tan स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर बी माइनस sec स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। ये LH ले ली और RHS हमको ये प्रूफ करनी है। कंडीशन हमें यहाँ tan स्क्वायर ए में लानी है जो सिद्ध करना है। तो tan स्क्वायर ए को मैंने ऐसे लिख दिया, sec स्क्वायर बी का फॉर्मूला खोल लेंगे। फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, sec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ b है तो 1 प्लस tan स्क्वायर बी आ जाएगा। sec स्क्वायर बी बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर बी, तो इसका फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर माइनस, अब sec स्क्वायर ए को ऐसे लिख दो, sec स्क्वायर इधर बनाना tan स्क्वायर बी, क्या बनाना है इधर हमें tan स्क्वायर बी को ऐसे लिख देंगे। अब यह sec स्क्वायर ए बन रहा है, sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए खोल देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी हमने LH साइड ले ली, जो हमें RHS सिद्ध करनी है tan स्क्वायर है, पहले tan स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और sec स्क्वायर बी का फॉर्मूला खोल दिया। फिर माइनस tan स्क्वायर बी को ऐसे लिख दिया, sec स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इनकी गुना कर देंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे tan स्क्वायर ए प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर ये माइनस, अब इसकी भी गुना कर देंगे अंदर, tan स्क्वायर बी फिर प्लस इसकी गुना इसमें करेंगे tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी। tan स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इनके ब्रैकेट हटा देंगे, ब्रैकेट आएंगे tan स्क्वायर ए प्लस ये ब्रैकेट हटा देंगे माइनस के tan स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, ये प्लस की कंडीशन है पूरी, ये कंडीशन माइनस की है, सेम टू सेम है, प्लस माइनस की कट जाएगी, क्या बचेगा tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ये सिद्ध करना है हमको, RHS से ये निकल गई हमारी। सभी स्टूडेंट ध्यान से करेंगे, किसी कुछ प्रॉब्लम में कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकता है, या मेरे पर्सनल नंबर पर। प्लीज बच्चों कोई बात नहीं करेगा, ध्यान से पढ़ेंगे सब। अगला क्वेश्चन 18वां, यदि साइन बी प्लस सी माइनस ए बराबर कोस ब्रैकेट में सी प्लस ए माइनस के बी, फिर इसके बराबर कंडीशन दे रखी है दोबारा, इसके बराबर tan ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1 है, तो ए कोमा बी तथा सी
के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान निकालने हमें। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे अब। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई बात नहीं करेगा। सवाल में ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन तीनों बराबर दे रखी है और इन तीनों का मान 1 दे रखा है। इसके बराबर भी 1 दे रखा है, इसके बराबर भी 1 और इस कंडीशन के बराबर भी 1। तो करेंगे सोल्व। पहले इसके बराबर 1 रख लेंगे, साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना 1। इधर कंडीशन साइन में, इधर भी कंडीशन साइन में बनाएंगे। तो साइन b प्लस सी माइनस ए बराबर 1 किसका मान है साइन की टेबल में, साइन 90 का। 1 किसका मान है साइन की टेबल में, साइन 90 डिग्री का। तो इसको लिख देंगे साइन 90 डिग्री। दोनों तरफ साइन है, साइन साइन कट गया, क्या बचा, ये बराबर 90 डिग्री। b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना 90 डिग्री। ये समीकरण मान लिए एक। फिर दूसरी कंडीशन ले लेंगे, कोस इतने बराबर 1। कोस c प्लस ए माइनस बी, इसका मान भी 1 के बराबर दे रखा है। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे। कोस की टेबल में इधर ए के इधर कोस में कंडीशन है, कोस की टेबल में किसका मान होता है, कोस 0 का मान होता है। ये ऐसे लिख दिया, किसका मान होता है, कोस 0 डिग्री का। कंडीशन दोनों कोस कोस में बन गई, इधर कोस से कोस कट गया तो इतने बराबर 0 डिग्री, 0 आ गया। ये समीकरण होगी 2। फिर तीसरी कंडीशन ले लेंगे। तीसरी कंडीशन दे रखी है tan ये बराबर 1, tan इतने बराबर 1। तो tan a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 दे रखा है। अब tan की टेबल में इधर कंडीशन tan में बन रही है, इधर भी कंडीशन tan में बनाएंगे। tan की टेबल में किसका मान होता है, सभी बच्चे बताएंगे, tan 45 डिग्री का। तो tan ये बराबर इसको लिख देंगे tan 45। tan से tan कट गया दोनों तरफ, तो a प्लस बी माइनस सी, क्या बचा, a प्लस बी माइनस सी बराबर कितना 45 डिग्री। ये समीकरण होगी 3। समीकरण 1, 2, 3 को हल करके एबीसी के मान निकाल लेंगे। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, कैसे सोल्व करेंगे बताओ। सभी बच्चे बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमें 3 समीकरण दे रखी है, 1, 2, 3। पहले इन तीनों समीकरण को जोड़ लेंगे। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे। ये समीकरण 1 ये रही, क्या जोड़ने, समीकरण 2 ये रही, प्लस लगा देंगे, समीकरण 2 को जोड़ देंगे, प्लस समीकरण 3 ये रही, तीनों को जोड़ दिया। इधर वाली कंडीशन भी जोड़ लेंगे, 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री बराबर का साइन लगा के, प्लस 0 डिग्री प्लस क्या 45 डिग्री। इन सब का क्या करेंगे, ब्रैकेट बना देंगे आप।
बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। 90 में 45 जोड़ेंगे 135 डिग्री आ जाएगा। 135 में 0 जोड़ेंगे तो 135 ही आएगा। कुछ कट रहा तो काट सकते हैं हम। सी है माइनस के सी है प्लस के कट जाएगा। ए है माइनस के ए प्लस के कट जाएगा। बी है माइनस के बी है प्लस के कट जाएगा। क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। कटने के बाद बचा ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने? 135 डिग्री। 135 डिग्री। ये समीकरण मान ली 4। समीकरण 4 मान ली। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 4 ये रही, समीकरण 1 ये रही। यहां भी बी प्लस सी कंडीशन बन रही है, यहां भी बी प्लस सी कंडीशन बन रही है। तो समीकरण 4 में से 1 को घटा लो या 1 में से 4 को घटा लो, या तो 1 में से 4 को घटा लो, ए का मान निकल जाएगा, या 4 में से 1 को घटा लो, जब भी ए का निकल जाएगा, मर्जी है। क्योंकि यहां भी बी प्लस सी प्लस के, यहां भी बी प्लस सी प्लस के, तो समीकरण 1 में से 4 को घटा देंगे तो समीकरण 1 में से समीकरण 4 को घटाने पर एक ये रही हमारी, घटाएंगे समीकरण 4 ये रही, एक ही 90 में से क्या घटाएंगे? 135। 90 डिग्री में क्या घटाएंगे हम? 135 डिग्री। इनके ब्रैकेट हटा देंगे अंदर वाले, b प्लस सी माइनस ए माइनस का a माइनस प्लस माइनस के b माइनस प्लस माइनस के c, और 90 में से 135 घटाएंगे, बचेंगे माइनस के 45 डिग्री। b यहाँ प्लस के, b यहाँ माइनस के, c यहाँ प्लस के, c यहाँ माइनस के, कट जाएंगे। माइनस ए माइनस 2a हो जाएगा, बराबर कितना? माइनस के 45 डिग्री। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा? 2a बराबर 45 डिग्री। 2a बराबर 45 डिग्री। यस से a का मान निकाल लेंगे हम। इस कंडीशन से a का मान निकालेंगे, 2 इधर गुना में, इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा 45 डिग्री बटे 2, और भाग दे देंगे इसको हम। सभी बच्चे भाग देंगे अपना आप, भाग देंगे 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री आ जाएगा, भाग देके इसको। ए का मान निकल गया अब हमारा। अब किसका निकालेंगे? बी का और सी का। इसी प्रकार निकालेंगे बी और सी का भी। कंडीशन देखो, समीकरण 3 देखो, यहां भी ए प्लस बी बन रहा है, और समीकरण 4 में भी यहां प्लस बी बन रहा है। तो समीकरण 3 में से 4 को घटा दो, दोबारा घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में से 4 को घटा देंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटाएंगे 3 येरी, a प्लस बी माइनस सी, घटा रहे हैं हम 4 को, 4 येरी, a प्लस बी प्लस सी। इधर वाला पोर्शन घटा दिया, इधर वाला भी घटाएंगे। 45 में से 135 घटाएंगे, 45 डिग्री में से क्या घटाएंगे हम? 135 डिग्री। कर लो सोल्व, ब्रैकेट हटा देंगे इनका, a प्लस बी माइनस सी माइनस का a माइनस प्लस माइनस के b माइनस प्लस माइनस के c, और 45 में से 135 घटाएंगे। सभी बच्चे बताएंगे 90 डिग्री बचेगा, माइनस के 90 डिग्री।
ए प्लस के ए माइनस के कट जाएगा, बी प्लस के बी माइनस के कट जाएगा, क्या बचा माइनस के सी माइनस के सी माइनस के 2c हो जाएगा, बराबर कितना माइनस के 90 डिग्री। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट गया तो 2c बराबर 90 डिग्री और c बराबर निकाल लेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा 90 डिग्री बटे 2 और c बराबर 2 से भाग देंगे तो 45 डिग्री। c का मान 45 डिग्री निकल गया। अब हमारा a का भी मान निकल गया, b का भी, c का भी निकल गया। किसका बचा? b का। अब b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अब हम b का मान निकालने के लिए यहां भी c प्लस ए है, यहां भी c प्लस ए है, तो b का मान निकालने के लिए समीकरण 2 में से 4 को घटा दो। समीकरण 2 में से 4 को क्या करेंगे? हम घटाएंगे, घटा लो। समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर 2 में 4 घटाएंगे, 2 एरी c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी, घटाएंगे 4 को 4 एरी a प्लस बी प्लस सी, इधर वाला पोर्शन भी घटाएंगे। 0 में से क्या घटाएंगे? 135 डिग्री। 0 डिग्री में से 135 डिग्री घटा दिया। अब क्या करेंगे? ऐसे ब्रैकेट हटा देंगे तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी, और इसको घटाएंगे तो माइनस 135 डिग्री बचेगा। c यहां प्लस के c यहां माइनस के कट जाएगा, a से a कट जाएगा प्लस माइनस के b माइनस के b माइनस के 2b बचेगा, बराबर कितना? माइनस के 135 डिग्री। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2b बराबर 135 बचेगा, 2b बराबर 135। यहां से b का मान निकाल देंगे, फिर b का मान निकालेंगे, 2 इधर गुना में इधर लाएंगे बटे में आ जाएगा 135 डिग्री बटे 2। भाग भी दे सकते हो, भाग दोगे तो 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14.5 डिग्री ये आएगा भाग देकर। a का मान भी निकल गया, b का भी निकल गया, c का भी निकल गया। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। ये कह रहा है 1900 सवाल है इस वीडियो का। यदि 3x1 बराबर कोसेक थीटा तथा 3/x2 बराबर कोट थीटा हो तो 3 इंटू x1 का स्क्वायर -1/x2 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना हमें, तो 3x1 का मान कोसेक थीटा दे रखा है, इसका मान कोट थीटा दे रखा है, तो 3x1 बराबर कोसेक थीटा दे रखा है, सही है बच्चों। तो कंडीशन हमें स्क्वायर बनानी है, x1 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्या बन रहा हमारा ये x1 का स्क्वायर। तो x1 का स्क्वायर कब बनेगा? जब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे 3x1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे,
x1 का स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये समीकरण मान लिए। फिर दूसरी कंडीशन दे रखी है इसने हमें, इतने बराबर कोट थीटा, इतने बराबर कोट थीटा 3/x2 बराबर कोट थीटा। हमें x2 का स्क्वायर भी करना है, इस कंडीशन को देख के कर रहे हैं स्क्वायर हम। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो हमें कंडीशन दे रखी है इस कंडीशन को देख के स्क्वायर कर रहे हैं हम। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे 3/x2 का स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर थीटा। वर्क कर दे दोनों तरफ, 3 का स्क्वायर 9/x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर कितना, कोट स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 2 मान ली। फिर क्या करेंगे, इसने घटा रखा है, क्या कर रखा है इसने, हमें घटा रखा है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा लेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। इस कंडीशन को देख के सोल्व कर रहे हैं हमको हम सवाल। ये सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो सवाल कर रहे हैं हम ये इस कंडीशन को देख के सोल्व कर रहे हैं। तो क्या कर रखा है इसने, घटा रखा है। अब तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दो। समीकरण 1 ये रही 9x1 का स्क्वायर, फिर घटा रही ये रही समीकरण 2 ये रही 9/x2 का स्क्वायर, फिर बराबर इधर वाला पोर्शन घटा दिया, इधर वाला पोर्शन भी घटा देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे बच्चों, चलो करेंगे। ऊपर से 9 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे हम, 9 कॉमन लेंगे। तो क्या बचा हमारा, x1 का स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, 1 होता है इसका मान, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ऐसे इसका मान भी 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। अब एक बार जो सवाल दे रखा है उसको देखेंगे। इस कंडीशन के साथ 3 भी लग रहा है, हमें इतनी कंडीशन का मान निकालना है। सभी ध्यान देंगे, 3 इंटू ये, और आ रहा हमारे यहां 9, तो 9 को लिख देंगे हम 3 गुना 3, 9 को लिख देंगे 3 गुना 3 इंटू ये, बराबर 1। अब हमें क्या करेंगे, इतने इतने का मान निकालना है। सवाल में जो दे रखे कंडीशन, हमें इतने इतने का मान निकालना है। जिसका मान निकालना उसको तो यहीं रहने देंगे। और सही है, बाकी संख्या को बराबर से इधर ले आएंगे। ये इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, तो 1/3। इस कंडीशन का आंसर आ गया हमारा 1/3 आ गया। यही आंसर है। सही है बच्चों। इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज बच्चों सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये 20वां क्वेश्चन है।
20वां क्वेश्चन करेंगे अगला। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, कोई बात नहीं करेगा। अगर जिसकी समझ में ना आए दोबारा देख सकता है वो वीडियो। सही है बच्चों? बीसों परसेंट यदि कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा बराबर एन कोमा साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर एन, तो सिद्ध कीजिएगी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस एन स्क्वायर। ये सिद्ध करना है इस कंडीशन से हमें। तो जो कंडीशन दे रखे है उसको लिख लेंगे, कोस अल्फा बटे कोस बीटा बराबर एन, यहां से एन का मान निकाल लेंगे, इसकी गुना इधर कर दी तो एन का मान नहीं कोस अल्फा का मान निकाल लेंगे, इसकी गुना इधर हो जाएगी, कोस अल्फा बराबर एन इंटू कोस बीटा हो जाएगा। ये समीकरण मैंने एक मान ली। फिर ये कंडीशन दे रखी है इसने हमें, साइन अल्फा बटे साइन बीटा, साइन अल्फा बटे साइन बीटा बराबर एम दे रखा है। यहां से साइन अल्फा का मान निकाल लेंगे, इसकी गुना इधर हो जाएगी एम साइन बीटा, तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा एम साइन बीटा। ये समीकरण होगी 2। ये समीकरण 2 होगी। फिर क्या करेंगे, हमें ये कंडीशन बनानी है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, हमको ये वाली कंडीशन सिद्ध करनी है। इस कंडीशन को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे अब हम, समीकरण 1 और 2 का वर्क कर देंगे और वर्क करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 ये रही, समीकरण 2 ये रही। समीकरण 1 और 2 का क्या करा, वर्क करा, दो का वर्ग करके जोड़ने पर करो वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, और किसका कर रहे हैं, समीकरण 2 ये रही, इसका वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। और क्या कर दिया, जोड़ दिया इनको हमने, क्योंकि जोड़ने पर गिरा। फिर बराबर इसका वर्ग करेंगे, समीकरण बराबर के साइड वाला भी तो करेंगे, एन कोस बीटा का स्क्वायर और प्लस एम साइन बीटा का स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे। इसका फॉर्मूला तुमने एक पढ़ा भी पीछे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। या प्लस में कैसी पढ़ सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, अल्फा को थीटा मान लिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान एक पढ़ा था अभी। सही है बच्चों, पीछे फॉर्मूला यूज करा था अभी। इसको अलग अलग स्क्वायर में खोल देंगे, एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा। इसको भी लिख देंगे एम स्क्वायर
इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। जो कंडीशन सिद्ध करनी है मैं साइन स्क्वायर बीटा में सिद्ध करनी है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो कंडीशन सिद्ध करनी है साइन स्क्वायर बीटा में सिद्ध करनी है हमें। तो साइन स्क्वायर बीटा बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बराबर एन स्क्वायर, या कोस स्क्वायर बीटा है तो यह साइन स्क्वायर बीटा फॉर्मूला खोल देंगे इसका। इस कोस स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कोस स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस ये ऐसे लिख देंगे एन की गुना कर लेंगे अंदर, क्या कर लेंगे हम, एन की अंदर गुना कर लेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे एन स्क्वायर, इसकी गुना इसमें करेंगे एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस के एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। जो कंडीशन सिद्ध करनी है हमको ये करनी है 1 माइनस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर, यहां 1 तो है, अब एन स्क्वायर इधर प्लस के इधर लाएंगे माइनस के हो जाएगा, 1 माइनस का एन स्क्वायर हो गया, बराबर में ये ऐसे लिख देंगे बीटा प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, तो माइनस के एन स्क्वायर लिख दिया, प्लस के क्या लिख दिया एम स्क्वायर। यहां क्या ले लिया हमने, साइन स्क्वायर बीटा बाहर ले लिया कॉमन में, दोनों में साइन स्क्वायर बीटा कॉमन आ, इसलिए जब ये बचेगा, एक बार और देख लो जो सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर पहला आ रहा है एन स्क्वायर बाद में आ रहा, यानी कि प्लस वाला पहले लिख लेंगे, ये कंडीशन ऐसे लिख दो, इसमें से प्लस वाला पहले लिख देंगे और माइनस वाला बाद में लिख देंगे, इंटू साइन स्क्वायर बीटा। यही कंडीशन सिद्ध करनी है बच्चों में। सिद्ध हुआ। प्लीज बच्चों अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जहां से जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वही क्वेश्चन दोबारा देख सकता है। सही है बच्चों, धन्यवाद।